Have you noticed any time that why some students are having time as well as they are getting the marks, whereas you don't have time, you are struggling hard but you don't get the marks? तो ऐसा क्या खासियत है कि तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे और दूसरे बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं? एक बेसिक से डिफरेंस है, वो माइंडसेट के बीच एक बेसिक से डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है वो समझ लो। सपोज एक चैप्टर है इक्विलिब्रियम के बारे में बातें कर रहे हैं, है ना। तो स्टार्ट में दो तरह के बच्चे, एक ने रिच आउट करा, एक ने आइडिया लगाया कि भाई ये इक्विलिब्रियम के अंदर कितने घंटे का टाइम हो सकते हैं। उसे किसी ने बताया कि 5 घंटे में इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। तो उसने क्या करा, 3 घंटे एनसीईआरटी चैप्टर्स पढ़े और 2 घंटे उसने थोड़े से ऑब्जेक्टिव बना लिए। और ऐसा करने के बाद जब टेस्ट हुई तो उसके 40/100 मार्क्स आ गए। उसने फिर क्या करा, उसने इसे साइकिल को रिपीट करा तो इस बार 45/100 आ गए। फिर क्या तकलीफ हुई, उसने वापस इस चीज़ को रिपीट करा, उसे लगा शायद एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ी कमी रहेगी। उसने फिर से उसे रिपीट करा और एक टाइम आई 55/100 और उसके बाद उसके स्कोर फिक्स हो गए, स्कोर आगे बढ़े ही नहीं। वहीं पे एक दूसरा बच्चा है, उसे किसी ने कहा या उसने आइडिया लगाया कि भाई कितना टाइम लगना चाहिए। तो उसने देखा कि भाई टाइम जो है ना इसमें 10 घंटे के आसपास लग जाने हैं, 10 घंटे के आसपास लग जाने हैं। तो उसने क्या करा, सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ाई करी, फॉर्मूले उसने जमा करे और फार्मूला के साथ उसने खेलना स्टार्ट करा कि अगर हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो पीएच बढ़ रहा घट रहा, अगर हमने सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम कर दी तो पीएच बढ़ रही घट रही। उसने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया, उसने फार्मूला के साथ खेलना स्टार्ट करा। थोड़ी देर खेलता रहा, उसे समझ आया कि जो प्रॉब्लम्स है, जो फॉर्मूले हैं उनकी क्लैरिटी अब उसकी समझ आ रही है। उसके बाद उसने क्या करा कि उसने थोड़े से इजी प्रॉब्लम बनाए, इस रेशियो में बनाए, इतने ही नहीं बनाए, उसने इससे ज़्यादा बनाए, लेकिन रेशियो करीब करीब ऐसी ही थी कि उसने ईजी बनाए और इजी ने उसकी स्पीड बढ़ा दी, है ना। जो मॉडरेट थे उसने उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा इम्प्रूव करा, इसने उसके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करा। जहां ये बच्चा 5 घंटे के अंदर में टेस्ट में अपीयर हो जाता है, वहीं इसने 10 घंटे का टाइम लगाया और जब टेस्ट के रिजल्ट आए तो इसके मार्क्स लेट इट बी 93/100 आ गए। इसने थोड़ी और प्रैक्टिस करी और इसने 96/100 ऐसा कुछ कर लिया और एक पॉइंट पे जाके इसे लगा कि अब दूसरे चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसने क्या करा, अपनी तैयारी के टाइम पे इस बात का ध्यान रखा कि सिंगल आंसर भी बनाने, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मल्टी करेक्ट भी बनाने। इसने ये चेक करा, रीजनरेशन तो बना रहा, मैचिंग तो बना रहा, पैसेज तो बना रहा, सिंगल इंटीजर प्रॉब्लम तो बना रहा, मतलब हर तरह की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा क्या। लेकिन वहाँ पे इसने क्या करा, कहीं से सीक्वेंस उठाई, सिंगल करेक्ट थे तो भी सही, मल्टी करेक्ट है तो भी सही, किसी भी तरीके का हो, उसने अपने एक सेट नंबर सेट करे कि 100 बनाने, 100 बना लिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम इस बात की है कि अगर आप अपने काम को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, अगर आप एक प्लानिंग के साथ काम नहीं कर सकते तो उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं होना है। इसका टाइम भी कंज्यूम हो रखा है, इस बंदे का टाइम भी कंज्यूम हो रखा है। अगर ये 3 बार ही पढ़ा तो इसने 15 घंटे लगा दिए और 15 घंटे लगा के इसे 45 मार्क्स आ रहे, 10 घंटे लगा के इसे 93 मार्क्स आ रहे। और ये तो पहले महीने का है। अगर 6 महीने इसने पढ़ाई करी तो ये हर बार ऐसे 5-5, 6-6 घंटे पढ़ रहा, क्योंकि ये उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं रहा। इसने सोचा एनसीईआरटी पढ़ना है। भाई पढ़ना नहीं है, पढ़ना बिल्कुल नहीं है। अगर मान लो पढ़ने से कोई किसी का सिलेक्शन होता तो सारे न्यूज़ रीडर डॉक्टर होते। आई रिपीट, अगर पढ़ने से सिलेक्शन होता तो सारे न्यूज़ रीडर डॉक्टर होते। समझ गए? तुम्हें पढ़ना नहीं है, उस पढ़े हुए चीज़ को एसिमुलेट करना है। एनसीईआरटी खोल के लगा ली पीछे, उसकी लाइनें पढ़ रहे, उसे डॉक्टर बन जाएगा क्या? कोई नहीं बन सकता। तो तुम्हें क्या करना है भाई साहब, तुम्हें ये करना है कि पहले प्लान कर लो चैप्टर, हर एक चैप्टर की थोड़ी अलग से ट्रीटमेंट होती है। इक्विलिब्रियम हमने इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों की दुखती हुई रग है। थर्मोडायनेमिक्स भी हो सकती, ऐसी जीओसी हो सकती, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सा या मुश्किल सा जो तुम्हारे लेवल पे एक मुश्किल सी कंडीशन क्रिएट करते हैं, तुम उसे पकड़ सकते और एक बड़ी ठंडे दिमाग से सोच सकते कि तुम्हें कितनी देर एनसीईआरटी पढ़नी, उसके बाद कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाने, क्या वो ऑब्जेक्टिव एक वेरिएशन को रिप्रेजेंट करते और दे आर हैविंग ओनली सिंगल करेक्ट आंसर। अगर तुम सिंगल करेक्ट आंसर बना रहे हैं तो तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत हो, ऐसा हो नहीं सकता, कम होगी। तो ये तरीका हमेशा विनर्स के होते और ये तुम्हें पता है किसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी है, प्लान योर वर्क एंड वर्क द प्लान। ओके, कमेंट बॉक्स के अंदर तुम्हें अपनी तकलीफ लिखनी है कि तुम इस वाली साइड पे हो या इस वाली साइड पे।